Recording in progress. गुरु जी श्री बीवी चौहान जी के चरणों में सत सत प्रणाम। आनंदी माँ को सत सत प्रणाम। सुरेश जी को सत सत प्रणाम। और यहाँ आए सभी मेंबर्स को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सबका इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम जूम मीटिंग शुरू करते हैं। जिस किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, रेखा कामत जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, नमस्ते। श्री गुरु जी, श्री बीबी चौहान गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। माता जी आनंदी माता जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और भैया के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और प्रीति बहन को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सभी साधकों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। और हमारा अंकित भैया को मैं हमेशा प्यार भरा नमस्कार, प्यार भरा क्या बोलूं, मेरा बेटा जैसा ही है वो। और मैं इतना याद करती हूँ कि हिमाचल से आने के बाद मैं 1 मिनट में भी इधर उनको भूल नहीं पा रही हूँ। उतना प्यार मिला मुझे। मैं अभी करीब 4 साल से एनडीएस कर रही हूँ। मुझे इतना उसका लाभ मिला है कि ये तो अंतिम मनुष्य जीवन का अंतिम सत्य यही है
ये सभी लोग जानने तक देर न होना, इसी यही प्रार्थना से मैं सभी जनों को यही बात करती हूँ कि ये एनडीएस का साधना जो पुण्य काम करते हैं उनको ही प्राप्त होता है। वो समझ के वो करने का भाग्य ये जीवन में सभी को देने का लेने का भाग्य मिले करके मैं प्रार्थना करती हूँ। और इस मानव जन्म में अभी एक एक ना एक दिन हिमाचल का हमारा दिव्याशीष आश्रम को तो सभी को जाना है। वो देवभूमि अगर इस धरती में एक देवभूमि है तो वही एक हिमाचल ही है हमारा। दिव्याशीष आश्रम का एक बार जाके उसका लाभ सभी लोगों को लेना ही है। ये मेरा अंतिम यानी कि यही सत्य है मनुष्य जीवन का लाभ उठाने का। भगवान को ढूंढने का जरूरत ही नहीं, एक बार उधर गया तो भगवान मिल ही जाता है। भगवान कौन है करके इधर उधर भटकने का जरूरत ही नहीं, सभी को उधर एक बार जाके उसका लाभ, इतना लाभ मिलता है कि जन्म में और कुछ भी नहीं मांगने का ये नहीं होता है, वैसा है उधर। इतना मैं बता के सभी को यही बोलती हूँ कि ये लोग इतना भटकते हैं इधर उधर, ये पूजा वो पूजा, ये भगवान वो भगवान। हे राम, मुझे ऐसा ही दिखता है कि वो ढूंढने से बेहतर है हम एक बार हिमाचल जाको, हमारा माँ को देख लिया तो हो गया, देख लिया अभी। उतना किधर भी नहीं, भी बताते हो बहुत माँ को, बढ़िया। मामा रेखा भैया जी। बेटी लोग मिलते हैं उधर जाके। आप तो पूरी गवर्नमेंट फूड पे हैं, तो नया साल आ रही है सबको, तो हमारे लिए तो रोज दिन नया है। लेकिन लोगों ने मना रहे हैं 2024 का जनवरी 1 बोल के आ रही है बोल के। तो नया हम साल में क्या संदेश देना चाहते हैं? आप तो 3 साल से गवर्नमेंट फूड में है। हाँ, सुबह होते ही नया जन्म चालू होता है हमारा, भगवान को धन्यवाद देख के चालू। और लोग हमको देख के प्रेरणा होते हैं, लेकिन करने को यही वही हमारा वो ये करने को बहुत हिचकिचाते हैं, यही बात से मुझे परेशान होती हूँ मैं। आप इतना दिन हो करते हो, जाए। हम कर सकते हैं करके बोलते हैं, लेकिन करने वाले कोई नहीं, भोगते ही रहते हैं कि वो बीमारी है ये बीमारी है करके, लेकिन साधना करने में हिचकिचाते हैं। वो नसीब किस्मत वाले नसीब। को नसीब वाले को, किस्मत वाले को ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग मिलेगी, मिलके भी छूट जाएगी, समझ नहीं आएगी। वासना वही आसक्ति के कारण, जीवा का लालसा के कारण छूट जाएगी, क्योंकि वो अपने फायदा के लिए खाली कर रहे हैं, पूरी यूनिवर्स का अच्छा नहीं सोच रहे हैं। सभी प्राणी का जब अच्छा सोचेंगे, सबका भला सोचेंगे, क्रुएलिटी से बचेंगे, तो अपने आप नियति सपोर्ट करेगा। नियति उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह एनिमल प्रोडक्ट का त्याग करने का संकल्प नहीं लेते हैं। क्रुएलिटी है, एक हिंसा है, ये पाप है, ये नहीं समझते हैं। खाली अपनी फायदा के लिए थोड़ा बहुत कर लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो पूरी तरह नेचर फूड पे रह नहीं पाते हैं, क्योंकि यूनिवर्स ही सपोर्ट नहीं करती फिर। एक बार इस मार्ग में आने से दोबारा मोड़ने का यही नहीं होता है, मन ही नहीं होता है, वही कैसा ये होता है करके मुझे पता नहीं। लेकिन एक बार इस रास्ते में चलना ही, एक हम कदम आगे चले तो भगवान हमको 100 कदम आगे लेके जाता है। ये मेरा ये है, अनुभव है। बहुत बढ़िया, थैंक यू आपको। आप ऐसे आपको तो आगे बढ़ो। आपको हम इतना धन्यवाद करते हैं माता जी। हमारा माता जी एक्चुअली इस दुनिया का माता जी नहीं है, लेकिन आप हमारे उम्र से भी छोटी है, लेकिन हमको माता जी से भी ज्यादा प्यार हमको दिव्याशीष आश्रम में मिला। भैया का प्यार, बेटा का प्यार, सबका प्यार मिल गया हमको, बहुत खुश हम, नसीबवान लोग हैं हम।
अब तैयार हो जाओ फिर अप्रैल में आने के लिए, 27 सभी को अप्रैल से ट्रेनिंग इधर भी देंगे। तैयारी कर रही हूँ मैं। चलो बहुत बढ़िया। और कोई साधक है तो देख लो बेटा। हाँ, और इधर भी एक शिविर करने के लिए इतना सोच रही हूँ मैं, लोगों को इकट्ठा कर करके बता रही हूँ। हम्म। एक तो इधर हम बहुत पंचायत में बढ़िया। 1 तारीख को पंचायत में ऐसा ही एक मीटिंग रखा है, हमारा ग्राम पंचायत में। उन लोगों को थोड़ा बता के एक तैयार करना है करके सोच रही हूँ। हम्म। नमस्कार रेखा जी। हाँ, नमस्ते गुरुजी, नमस्ते। आप तो एकदम नसीबवान है, हिमाचल में ही है आप। माता जी की कृपा है ना। हाँ, माता जी का कृपा तो है। हाँ हाँ जी, और कोई? माता जी हेलो। प्रणाम। माता जी प्रणाम, सुरेश भैया जी प्रणाम, और नरहरि भैया जी को मेरा प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि आजकल मेरे को एक सेवा मिली भी है। एक माता जी है 84 साल की, उनको जो है कैंसर प्रॉब्लम है। तो वो जो है हिमाचल प्रदेश आना चाहते हैं। अभी 4 दिन हो गया उनको जो है वो जूस पर ही है। 3 टाइम जो है उनको एनिमा करा रही हूँ। और वो माताजी इतनी एक्टिव है कि अपना काम अपना आप करती है, सब कुछ करती है। लेकिन कल जब मैं शाम के टाइम पे गई थी तो एनिमा करने से उनको मतलब जो है अच्छा लग रहा था बहुत ज्यादा, क्योंकि उनकी इतने वो बोल रहे थे कि मेरे को जान आ गई, कि उनके पेट इतना सूख रखा था कि उनका पेट साफ ही नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। तो कैस्ट्रोल ऑयल डाला उसमें रात के टाइम पे, तो उनका पेट बहुत अच्छे से साफ हुआ। तो उनके मुंह से एक ही बात निकली कि बेटा तूने मेरे को जीवन दान दे दिया कि नया की, ऐसा बोला। और मेरे को इतना आशीर्वाद दिया। करने वाला तो ये परमात्मा है, लेकिन जो है आशीर्वाद के रूप में उन्होंने मेरे बच्चों को, मेरे पति को, मेरे को बहुत आशीर्वाद दिया कि तेरी जैसी बेटी मेरे को क्यों नहीं मिली। वो भैया जो है अकेले पड़ गए, उनके साथ कोई लेडीज नहीं है। होने को तो बीवी भी है, पूरा परिवार है, लेकिन जो है कि माता जी की सेवा करने के लिए कोई भी नहीं है। तो मैं ये चाह रही थी कि वो निर्जला, कल मंडे से कि उनको निर्जला कराने के लिए सोच रहे थे। लेकिन उनको यहाँ भवन बहुत छोटी सी कुटिया है, वहां पे उनको एनिमा करने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं वो भैया चाह रहे थे कि हम लोग हिमाचल में आ जाए, मतलब। तो ये भैया बताएं क्या करना होगा। यदि आ तो जाएं, एक तो उनकी एज इतनी ज्यादा है और ठंड यहाँ अभी इतनी ज्यादा हो, रह नहीं पाएंगी, है ना। हाँ जी। तो थोड़ा सा ठंड कम हो जाए तो उनको भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो बोल रहे थे कि वो पहाड़ के ही रहने वाले हैं, वो ठंडे क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, बर्फ वाले क्षेत्र भेज दो, के। कोई नहीं, कोई नहीं, भेजिए भेजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है मैं ना। बात करूंगी उनसे, तो तब फिर देखते हैं। वो बोल रहे थे मैं बोल दूंगी, वो आपसे बात करेंगे आने से पहले ना। और बाकी जो है सब बात एनिमा भैया को सिखा दिया है करवाना। और अपनी तरफ से जो है 2 टाइम मैं जा ही रही हूँ। सुबह के टाइम पे 7 बजे का एनिमा वो खुद कर रहे हैं, तो 2 टाइम जा रही हूँ। तो सिखा दिया वो, मतलब बेटे को ही माँ का एनिमा इतना, मतलब ऐसा हो गया है कि परिवार में परिवार परिवार एक दूसरे के संग नहीं कर रहे हैं, कोई भी नहीं। एक बेटे को माँ का एनिमा करना पड़ रहा है। अब माँ इतनी बुढ़ी है तो क्या कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में ही समझ में आता है कौन अपना है कौन पराया है। और माता जी, मैं अपने लिए भी पूछना चाहती हूँ। मेरे बाल तो बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल ही गंजी हो गई हूँ। बाल मेरे पूरे झड़ गए देखो। अभी तो काफी दिख रहे हैं। बहुत है ये तो। अभी तो बहुत है, ये तो तेरे से काफी भी है। कम हो गया बड़ा बाल।
अब मेरे बाल अपने आप के कितनी लंबा हो गई है और अभी भी उग रही है नया नया। गीता जी, गीता जी, जब ये और हम माता सिस्टम करते हैं, जूस पी नहीं रहा जा सिस्टम हम रहा जब मेरे करते का। हैं, मेरे को थोड़ा सा दर्द भी हो ही रहा है कभी कभी, लेकिन जूस पे नहीं रहा जा रहा मेरे से। मैं कच्चे पे ही रहा जा रहा मेरे से। मैं कच्चा ही पूरे दिन भर मैं भूखी हूँ, पूरे दिन भर मैं नहीं खाती हूँ, पर शाम के टाइम पे तो मेरे को कच्चा चाहिए ही चाहिए, पता नहीं क्यों। गीता जी, जब हम पूरी निष्ठा से सिस्टम फॉलो करते हैं तो बालों की भी सफाई होती है। सारे बाल नए आएंगे, पुराने झड़ जाएंगे, टकला नहीं होंगे, इसकी गारंटी। ठीक है, ठीक है भैया। धन्यवाद, और धन्यवाद। निर्जला अगर नहीं कर पाएगी तो थोड़ा सा वो दर्द रहेगी बेटा, हफ्ते में निर्जला भी जैसे करना पड़ता है ना, 1 दिन 2 दिन। ध्यान तो पूरा है माता जी, पर क्या बोलूं, इस पूरे परिवार ने मैं इतना फंस गई ना, मैं निकल नहीं पा रही हूँ उस परिवार से। मायके में आ जाओ। ये मायके मायके में में आऊंगी, बहुत ध्यान है। ये मैं छोटी सी लड़की मेरी इसने और मुझे इसने मजबूर कर रखा मुझे। ये मायका ऐसा है, परिवार के साथ आ जाओ। जरूर आऊंगी, जरूर जरूर। और माता जी वो हरिद्वार में कब तक पूरा हो जाएगा? हरिद्वार में चल मई तक चल। सोचा है, मई तक शायद हो जाए पूरा। हाँ, तो मैंने अपनी साधना फिर से स्टार्ट करनी है, और बिल्कुल वैसे करके स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। कर तो रही ठीक है है। ना, कच्चे पे है। कच्चे पे हूँ, लेकिन जूस पे आना है बिल्कुल। यहाँ पे मेरे से जूस पे तो बिल्कुल रहा ही नहीं जा रहा है। कोई नहीं, जूस पे नमक छोड़ दे कम से कम। जो कुछ कच्चा खा नमक रहे हो छोड़ दे इसको तो पीस लो, ठीक जूस हो हो गया। जाएगी। कच्चे कच्चे खाओ लेकिन नमक छोड़ दे, नमक सब मसाला छोड़ दे। सारी सारी गलतियां मेरी है। एनडीएस तो महान है, बहुत बहुत ऊंचा रास्ता है ये। समझ गई, सब कुछ समझती हूँ, लेकिन क्या है, ये पुरानी प्रवृत्ति, पता नहीं कौन सा जीव होंगी जो ना पुरानी आदतें ना जो जल्दी से जा नहीं रही है, क्या करूँ। नया नया सब नया नया साल में नया संकल्प कर ले, नमक छोड़ दे। जब नमक मसाला पूरी छोड़ देगी अपने आप सब चीज ठीक हो जाएगा। गवर्नमेंट फूड भी कम खाएगी, कच्चे में भी इतनी इच्छा नहीं होगी, आराम से थोड़ा थोड़ा चीज खाएगी और सही भी हो जाएगी। ठीक है। अप्रैल में बहुत लोग तैयार हो रखे माँ आने के लिए। एक दूसरी है वो भी फॉलो करने लगी, एनिमा मंगा दिया है। तो हो सकता है अप्रैल में मेरे संग 3-4 जने आएंगे। वो भैया तो आएंगे ही आएंगे जो अपनी माँ को लेके अभी 10 दिन के लिए आएंगे। और जो है, और जने भी तैयार हो रखे, 2-3 जने, और करने लग गए वो लोग ये चीज ना। अभी मतलब जो है कच्चे में आ गए हैं पूरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। देवधर जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, देवधर जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपने हैंड रेज किया था। हाँ जी, तब तक और कोई साधक है? हाँ जी, देवधर जी बोलिए। प्रणाम प्रणाम नंदी माँ, प्रणाम सुरेश भाई, प्रणाम मेरे भाई नरेश भाई। प्रणाम। मेरा प्रश्न यही है, आज ये ठंड में हाथ पांव ठंडे होते हैं और ठंड ज्यादा लगती है, इसका क्या इलाज है? पीछे वहाँ जहाँ कहते हैं, लग लगाओ। क्या हुआ है, सब ठीक है ना? कैसे? सो रही थी इसकी आवाज जा रही है। व्हील चेयर उधर होगी, चल मैं अभी बात करती जी माता जी, वो देवधर जी के बैकग्राउंड साउंड थे वो बोल रहे हैं कि सर्दी में हाथ पैर ठंडे हो जा रहे हैं, तो उसका क्या इलाज है?
हाथ पैर तो ठंडे हो जाएगी, सर्दी के दिन में ठंडे नहीं होगा तो कब ठंडे होगा? गर्मी में तो होगी, ठंडा भी होगी। हाँ जी, और कोई साधक है जो तो अपना प्रश्न करना चाहते हैं? कोई चिंता नहीं करना चाहिए। अपनी मतलब सुविधा ये करिए, कभी हाथ पैर सेक लीजिए, गर्म पानी में थोड़ा हाथ पैर सेक लीजिए, जो पानी बोतल होता है वो रख दीजिए, है ना, थोड़ा। और जब जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर नहीं होगा। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हरविंदर सिंह जी बोलिए। नमस्कार जी, मैं हरविंदर सिंह बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी मेरी उम्र है 62 साल की। तो पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब दिक्कतें शुरू हो गई हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ता है, शुगर बढ़ती है, पल्स रेट बढ़ जाता है, घबराहट होती है, चला नहीं जाता, घुटनों में दर्द होता है। तो अब इन सब के लिए ये जो चौहान साहब जी का स्पेशल डाइट प्रोग्राम है, इसमें अगर हम करते हैं तो ये हमें आराम मिलेगा इसमें। और मुझे एक ब्लड ये भी है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की प्रॉब्लम है, दूसरा फैटी लीवर है, गॉल ब्लैडर में 24 mm की पथरी है। ये सब चीज़ें अब कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गई हैं 62 साल के बाद। उससे पहले तो अच्छे भले थे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, एनर्जी लेवल बहुत बढ़िया था, काम करते थे, थकते नहीं थे, खाते भी कम थे। अब सब कुछ उल्टा हो गया है। तो इसके लिए मुझे आप थोड़ा सा मेरा मार्गदर्शन दीजिए। हेलो। बताइए पांडिया भैया। हाँ जी अनंत, मैं वही आपसे बात कर रहा था, अभी सुबह भी मैंने आपको फोन किया था। देखिए, तो आपने आप जो सोच रहे हैं आप ठीक थे, वो हाँ जी ठीक नहीं थे। वो सब धीरे 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 वो सब दब दब के आगे आके अभी सब इकट्ठे निकल गई। हमको जी। लगता है कि हम ठीक थे, लेकिन नहीं, वो तो ठीक अब नहीं। पता लग रहा है, वो तो अभी पता लग रहा है हमको। हम्म। तो तो आप अब इसी हम को फॉलो, ये को करिए, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को पूरी तरह फॉलो करिए, जैसा बोला गया है जी ऐसा करिए। हाँ। और लेकिन हाँ जी ये है कि इसके लिए हम क्या करते हैं ना, हम खाली शरीर स्वस्थता तक रह जाते हैं। हम सोचते हैं जी शरीर स्वस्थता के लिए हम तब से बस सुमिरन का मार्ग कर रहे हैं। एक्चुअली शरीर स्वस्थता के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हमारा सही सत्य का रास्ता है। मनुष्य जीवन का, मानव का सत्य का रास्ता यही है। जी इसी पे अगर हम भाग्यशाली लोग, ये भी अभी नया साल आ रही है, जैसे आप लोगों ने कोई कोई बहुत संकल्प करते हैं कि नया चीज करेंगे, ये आदत छोड़ देंगे, मतलब हमारा ऐसे हमारे संकल्प उठती है, लेकिन हम आदत को भी छोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन अभी हम ये बता रहे हैं कि ये जो आप लोगों जो ये सब चीज आती है जो मनाते हैं, एक बार ये सोचना चाहिए हम कि ये जो नया साल, नया दिन ऐसे सोचते हैं, उसी में जी संकल्प करिए, दृढ़ संकल्प करिए कि हम भाग्यशाली हैं कि हमको सत्य का रास्ता मिल गया। जी लेकिन इसको चलना आप ही के ऊपर है। कृपा तो प्रभु ने कर दिए, रास्ता भी बता दिए, लेकिन हम चल नहीं पाते हैं। क्यों ना हम जी एनिमल प्रोडक्ट को छोड़ नहीं पाते हैं। पहला कदम है एनिमल प्रोडक्ट छोड़ना, दूध से बनी चीजें और जी शहद हो गया, नॉनवेज हो गया, ये सब चीजें एक संकल्प के साथ, एक प्रण के साथ त्याग करना की एक हिंसा है, ये एक क्रुएलिटी है। जी हम मतलब तकलीफ देते हैं। हमको क्यों दुख दर्द आया है ना, हम किसी प्राणी को, किसी जीव को, किसी को भी हम तकलीफ दिए हैं, नुकसान पहुंचाए हैं, जिसके कारण हमको भी चीज आई है। क्योंकि हमारा यूनिवर्स का लॉ है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हमको जी अपोजिट आ रहा है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम सोच रहे हैं हम तो सही कर रहे थे, सही खा पी रहे थे, फिर हमको क्यों ऐसा बीमारी आया, इतने साल बाद क्यों आया,
ये सब हम सोचते हैं। ये नहीं सोचते हम शुरुआत से जन्म से ही गलत करे हैं। पैदाइश से ही हमको दूध से बनी चीजें खिलाया गया, पिलाया गया, हम हिंसा क्रुएलिटी से जन्म से ही कर रहे हैं, तो स्वस्थ कैसे रहेंगे? कभी ना कभी तो आएंगे, बद्दुआएं आएगी, उनकी आहा निकल रही है बेजुबान की। तो इसके लिए थोड़ा संकल्प करके पहला कदम, पहला स्ट्रिक्टली प्रण कर लीजिए अभी नया साल में कि आखिर सांस तक, जो भी मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं, अपलोड होगी, जो भी अभी भी सुन रहे हैं, ये संकल्प कर लीजिए आज, आखिर सांस तक, जब तक हमारा सांस है, जीवित है, तब तक हम एनिमल प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे। एक क्रुएलिटी है, हम नहीं करेंगे कुछ, कभी भी शादी ब्याह कहीं पे भी नहीं खाएंगे पिएंगे ये चीज। त्याग मतलब त्याग, विदाई दे दीजिए, विदाई। जैसे अभी 2023 को विदाई देंगे, ये एनिमल प्रोडक्ट को भी विदाई दे दीजिए, बाय बाय करिए, तब आप अच्छा जीवन जिएंगे। और ये इस बात को गलत सबको बताइए, रोज 2-2 जन को, 3-3 जन को बताइए, वो माने न माने, ये एक सेवा करिए एनिमल प्रोडक्ट छुड़वाने का। तो अपने आप नियति आपको सपोर्ट करेगा। आप जो नहीं कर पा रहे हैं, एनडीएस को लाइफस्टाइल नहीं बना पा रहे हैं, इसीलिए नहीं बना पा रहे हैं कि हम प्रण करके छोड़ नहीं रहे हैं, खाली स्वार्थ के लिए छोड़ रहे हैं कि दूध से बनी चीजें छोड़ देते हैं स्वस्थ हो जाएंगे, बस यही दिमाग में भर रखे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि ये एक हम हिंसा कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, हम प्रायश्चित नहीं कर रहे हैं, रोना नहीं आ रहा है हमारे अंदर से, इस हाथों से बना के दे रहे हैं, खिला रहे हैं, अपनी पैसे से खरीद रहे हैं, तभी आज नियति सपोर्ट नहीं कर रही है और हम इसको अपना नहीं पा रहे। तो ये प्रण कर लीजिए, छोड़ दीजिए। और सही होना चाहते हैं तो नमक भी छोड़ दीजिए, मसाला भी छोड़ दीजिए, गुड़ भी छोड़ दीजिए, प्रोसेस फूड छोड़ दीजिए। आज इट इज प्रभु ने जैसा दिया है ऐसे उसी को लीजिए, फल को, खीरा टमाटर को, सब्जी को, सब ऐसे ही लीजिए जैसे दिए हैं। जूस लीजिए, मुंह को चलाइए, सब ठीक हो जाएगा। एनिमा करिए, संजीवनी क्रिया साथ में, और जोगी आहार को बाहर निकलवाइए। अच्छा आनंदी माता जी 84 इयर्स की है, लेकिन उनको सुनाई दोनों कानों से नहीं देता, ये ठीक हो सकता है? अरे अब तो एज फैक्टर से सुनाई नहीं दे रहा है। अब अभी 84 एज में फिर सुनाई दे, सुनेंगे, सुन के भी क्या करेंगे? अभी तो भजन करना चाहिए, अभी तो कान बंद होके नाच सुनना चाहिए। हाँ वो करती है, लेकिन टीवी ऊंचा कर देते हैं, टीवी ऊंचा कर देंगे फुल वॉल्यूम, तो वो भजन तो उनके लिए ठीक है, लेकिन दूसरों के लिए दिक्कत आ जाती है। तो टीवी क्यों ऊंचा कर रही है? टीवी सुनने की क्या, टीवी तो सुनाई नहीं पड़ता ना, तो उनको सुनना है, भजन सुनना है। टीवी, मैंने बोला टीवी सुनने की क्या जरूरत है? अंदर की टीवी देखें, अंदर की टीवी देखने की अभ्यास करवाइए, ठीक है? अंदर की दृश्य देखें, अंदर का आनंद लें। अभी इस एज में और टीवी की जरूरत नहीं है, उनको करवाइए, मैं नहीं बोलूं नहीं करवाइए, लेकिन ये आशा मत रखिए कि कान की सुनाई। ये तो बहुत अच्छा है कि कान में कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ये मेरी मदर है, 84 साल की उम्र है इनकी। वो मानते, वो किसी की बात नहीं मानते, वो कहते जो मैं चाहूंगी वो होगा। और इस एज में उनको आप बदलाओगे, बदल जाए बोलने से बदल जाएंगे क्या? आप सुधर जाओ, खुद को बदलना सीखो। जब खुद बदल जाएंगे आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, माँ का चीज भी अच्छी लगेगी, वो जो बोलेगी बढ़िया लगेगी। तो आप खुद को परिवर्तन कर लीजिए। घर का सारा काम खुद करते हैं, अपना खाना भी खुद बनाते हैं। तो वो जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, आप अपने को परिवर्तन कर लीजिए। जब अपना सब कुछ सही हो जाएगा, अपने आप आपको सब अच्छा दिखेगा। ठीक है आनंदी माँ जी, शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद जी। गुरु जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हो गए हैं। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जोगेश जी को करना है थोड़ा। जोगेश जी हैं? जी माता जी, जी माता जी, एक का सवाल है अभी।
हाँ जी, ये विवो हरिओम माँ है जी, कोई? जी हरिओम माँ जी, माता जी। हरिओम। हरिओम भाई जी, हरिओम नरेश भाई हरिओम। जी। कैसे हो? बहुत बढ़िया माँ जी। आप ठीक हो? हाँ बेटा, नया साल में क्या संदेश देना चाहते हैं साधकों को? सभी को समझ रहे हैं और जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और कैसे करते रहे। क्या करेंगे बता दो। कुछ करना ही नहीं है, जो कुछ कर रहे थे ना करे करना बस। कुछ करना ही नहीं है, जो गवर्नमेंट फूड है, जैसा दूसरे प्राणी जी रहे हैं ऐसा अपनी आहार करते हाँ, चले। बिल्कुल। हाँ जी, आज माँ जी का आइडिया आया था माइंड में, हाँ शेयर करो बताइए तो। हाँ, कराइए, बताइए। हाँ जी, सुरेश भाई जी को कहीं शेयर करना था। हाँ हाँ मतलब जैसे, हाँ जी, मतलब जैसे क्वेश्चन होती है ना प्रश्नावली, हाँ हाँ जैसे मेल आईडी में आए और उसमें अपने मेल आईडी पे अपने क्वेश्चन भेजे जो, और जो उनका आप उनके आंसर दें और अपने चैनल पे अपलोड करें। ये मेरे माइंड में आया था। योगेश भाई, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, दिक्कत ये है मेरे साथ, मैं ये फोन चला नहीं पाता ना। बाजी आप पे अंकित, कला दे गया भगवान, भगवान ने आपको कला दी है, जो कला दिया ना उसे। चलो अंकित करेंगे अंकित कोशिश, आप कंपनी। बताना है, दिन में फोन कर, अब दिन में बात करूंगा मैं इस बताना। बारे में आपसे ना। हाँ, थैंक यू। बात करके करेंगे शुरू, कोई नहीं, जो भी करना हाँ पड़े करेंगे लोगों के लिए, है ना। हाँ जी, हाँ जी, ये हाँ बस माइंड में आइडिया आइडिया आया था, मैं सेवा कर दो कैसे करें। हाँ, कोई नहीं, कल दिन में करते हैं बात इस बारे में ना, आप बताना जैसा भी होगा वो करेंगे शुरू। ये थैंक यू भाई, हरिओम इनको कोई भाई। अच्छा सा संदेश दे दो साधकों को एक। मतलब ये जैसे माँ जी कहते हैं कि नमक छोड़ें, गॉड मेड पे रहें, और ये जो फूड है कुक्ड फूड को अवॉइड करें, छोड़ दें बिल्कुल। मतलब गॉड मेड फूड ही लें और हमेशा स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और मस्त रहें। अभी वजन कितना है? वजन 55 क्रॉस हो गया। 55। तो साधकों को जरा बताएं, इनको वजन की बड़ी चिंता रहती है कि मेरा इतना वजन कम हुआ, इतना वजन कम हुआ, तो इनको बताएं तुम्हारा वजन कितना कम हुआ था और उसी डाइट पर अब कितना वजन है। मतलब इसमें ना वजन की चिंता नहीं करनी, बीमारी की चिंता करनी है। और वेट था मेरा 38 था, 38 से बढ़ करके मतलब अभी 55 क्रॉस हो गया। और आपको कितना दर्द हो रहा था और आप कैसे बोल रहे थे, क्या बोल रहे दर्द थे? बहुत दर्द था, बस उसको याद करते हैं ना, पुरानी हम्म। उसको बहुत दर्द था। बहुत बढ़िया बेटा, आप बहुत बढ़िया। सुरेश बेटा ने आपको और आपकी मेहनत ने हाँ जी, आपको खड़े हुए आपने, है ना। हाँ जी, फिर मेरे को याद आती है सुरेश भाई जी लगे रहते थे। वो आपकी अपनी मेहनत थी योगेश भाई, है ना, आप तुम्हारी मेहनत, खुद की मेहनत तो काम आई तुम्हारे, है ना, जो खुद तुमने मेहनत की वही तुम्हारे काम आई यार। हम्म, मैं तो सभी के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन सभी की किस्मत में तो नहीं है ना। हम्म, वो सही जितनी बात है। मेहनत जो कर पाएंगे उतना ही रिजल्ट वो ले पाते हैं, तो तुमने अपनी खुद की मेहनत से तुम खास खड़े हो पाए। जी, लेकिन फिर भी लोगों को समझना चाहिए, आपको देख के कुछ समझना चाहिए लोगों को, है ना। सही बात है भाई जी। आप कितना महीने रहे थे दिव्याशीष आश्रम में, बता दीजिए। मैं लगभग 8 महीने रहा था। हम्म। हाँ, मैं मार्च 31 मार्च 1 अप्रैल को आया था और नवंबर में गया था, नवंबर अप्रैल में आया था और नवंबर में 2022 हम्म, 2022 अप्रैल 1 में आए 2022। थे और नवंबर में यहीं से गए थे। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। चलो बेटा, कोई नहीं, हम्म, आप भी बहुत बड़ा एक आदर्श बनोगे, लोगों का बन गए। अब सेवा में बढ़िया लग जाना है। हम्म।
जी जी। और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी माता जी, अभी किसी का सवाल नहीं है। बहुत लोग जुड़े हैं। अभी कविता सवाल नहीं कविता है, जो जूम मीटिंग खत्म होते ही फोन आना शुरू हो जाएंगे। अभी कविता को सवाल करते बताइए हैं। कैसे है। ये माता जी, कविता नहीं है माता जी सर। हाँ जी, कविता काद्यान जी अपने कविता आप को तो है। अनम्यूट कीजिए। जी माता जी हैं, वीडियो पे है उनकी। हाँ जी, कविता काद्यान जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। वो अनम्यूट नहीं हो रही है माता जी। अच्छा कोई बात। तो आज 30 दिसंबर 2023, तो आज हमको सुरेश बेटा ने सभी को, यहाँ का साधक लोगों को बहुत सुंदर हिमाचल प्रदेश का देवभूमि का परिभ्रमण करवाए। और आज हमारा आश्रम में साधक लोगों ने बहुत सुंदर भजन करे। नया साल का आगमन स्वागत, और रोज तो स्वागत ही है, रोज दिन, लेकिन ऐसे मान्यता बस पुराने साल 2023 को, ये जो साल चल रही है विदाई, तो आप लोग भी एक दृढ़ संकल्प करिए कि तप सेवा सुमिरन का मार्ग को लाइफस्टाइल बनाइए। इतना मैं जरूर अपनी तरफ से बताएंगे कि आपको कुछ भी कमी नहीं होगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको सभी व्यवस्था, सभी सुरक्षा प्रभु अपने आप करेंगे। इतनी विश्वास होना चाहिए, समर्पित हो जाना चाहिए। और ये भाग्यशाली समझिए आप लोग कि हमको ये रास्ता मिल गया। परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी ने हमको दर्शन करवाए, तो इस रास्ते पे चल पड़िए। चलना आपका काम है, पीछे नहीं मोड़ना है। लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक दृढ़ संकल्प अगर करते हैं और अपने को परिवर्तन करना खुद चाहते हैं तो हो पाती है। तो आप लोग संकल्प करिए। कुक फूड, आग में पका वाला भोजन मृत भोजन है, और इसको हम परमात्मा का भोजन एनर्जी जो दे के भेजते हैं, वो एनर्जी को एनर्जी लेस कर देते हैं। हम आग में चढ़ा के एनर्जी लेस कर देते हैं, और बीमारी को खुद स्वागत करते हैं। आप बैल मुझे मार करते हैं। तो ये एनिमल प्रोडक्ट, कुक फूड, नमक, चीनी, ये सब का त्याग कर दीजिए। संकल्प करके विदा कर दीजिए। ये 2023 के साथ विदा कर दीजिए। अब पूरी तरह नेचर फूड पे रहिए और इसका आनंद लीजिए। करके देखिए, एक साल के लिए संकल्प कर लीजिए। 2024 एक साल के लिए करके देखिए, फिर आपको अपने आप पता लग जाएगा क्या आनंद आएगी आपको। धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे और आप पुराना आदत छूट जाएगी, और आपका सभी मनोकामना अपने आप पूरा हो जाएगा। ये कामधेनु है, कल्प वृक्ष है, ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग। तो इसको आप अपना के आजमा के देखिए। अपने प्रति कृपा करिए, खुद के प्रति कृपा कर दीजिए, आत्म कृपा करिए। बाकी सब कृपा आपके ऊपर बरस रही है, तो कृपा करिए अपने प्रति। अब विदा दे दीजिए ये चीज को, और नया साल में नई भोजन पथा प्रणाली को अपना लाइफस्टाइल बनाइए। पूरी तरह अंग संग कर दीजिए, तो आपको हर एक चीज में सफलता मिल जाएगी। देखो बेटा,